नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हरियाणा और मैं आपके साथ पलक शर्मा। तो साइबर सिटी गुरुग्राम से जो है एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर टैक्सी ड्राइवर ने अपनी लिव इन पार्टनर की निर्मम हत्या कर दी है। घुमाने के बहाने जो है अपनी प्रेमिका को उत्तराखंड लेकर गया, जहां पर उसका गला काटकर हत्या कर दी और इस पूरे मामले में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। तो बता दें, साइबर सिटी गुरुग्राम में टैक्सी ड्राइवर द्वारा लिव इन पार्टनर की निर्मम हत्या की जाने का मामला जो है सामने आया है। महिला की गुमशुदगी की शिकायत पुलिस को मिली तो पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। तलाश के दौरान पुलिस को महिला की निर्मम तरीके से हत्या किए जाने के बारे में पता लगा, जिसके बाद पुलिस ने उत्तराखंड पहुंचकर महिला का शव बरामद कर लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश करके रिमांड हासिल कर लिया है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने नवंबर 2024 में उस लड़की से जो है उत्तराखंड में शादी कर ली थी। इस शादी का उसकी प्रेमिका को पता लग गया, जिसके बाद प्रेमिका ने विवाद शुरू कर दिया। इस विवाद को समाप्त करने के लिए उसने प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया और कर्नाटक में जाकर छिपा दिया। दरअसल एक महिला ने सेक्टर 5 थाना पुलिस को अपनी बहन के गुमशुदा होने की शिकायत दी थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज करके जो है अगली जांच शुरू कर दी। मामले की जांच के दौरान पुलिस को महिला के लिव इन पार्टनर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के रहने वाले मुश्ताक अहमद के बारे में पता लगा और आरोपी को काबू करके जब पुलिस ने पूछताछ की तो आरोपी ने महिला की हत्या करने की बात कबूल की। इस वक्त पुलिस उसे लेकर निशानदेही कराने उत्तराखंड ले गई और आरोपी ने नहर पुल के नीचे महिला का शव बरामद कर लिया। एएसआई की माने तो पुलिस ने हत्या से संबंधित धाराओं को जोड़ दिया है। आरोपी से पूछताछ में ये सामने आया है कि वह उत्तराखंड में टैक्सी चलाता है और साल 2022 में उसकी मुलाकात उत्तराखंड में मृतका से हुई थी, जिसकी मां बीमार रहती थी और वह इलाज के लिए अपनी मां और उसकी मां को उसकी कैब में ले जाती थी। आरोपी के साथ 2-3 बार जाने के बाद दोनों में बातचीत होने लगी और दोनों गुरुग्राम आ गए, जहां पर वह लिव इन में रहने लगे। जिसके बाद प्रेमिका को जो है उसके विवाह का पता लग गया था, शादी का पता लग गया था, जिसके बाद उसने वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके अगली जांच जो है शुरू कर दी है। इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कुछ कहना है, ये सुनते हैं। इसमें एक महिला के द्वारा गुरुग्राम पुलिस में सेक्टर 5 पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट फाइल की गई थी। उसकी एक 35 वर्षीय बहन गुरुग्राम से गुमशुदा हो गई है, जिसके ऊपर पुलिस के द्वारा गुमशुदगी से संबंधित जो सेक्शन थी उसमें एफआईआर रजिस्टर की गई थी और पुलिस के द्वारा उसकी तलाश के दौरान पाया गया कि वह किसी व्यक्ति के साथ में गुरुग्राम में लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। जिस व्यक्ति के साथ वो लिव इन में रहती थी उसको पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई तो उसके द्वारा स्वीकार किया गया कि उसने उत्तराखंड में इस महिला की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस के द्वारा आरोपी है उसको अरेस्ट कर लिया गया है और प्राथमिक पूछताछ पर उसने बताया है कि वह 2022 में उत्तराखंड में रहकर ही टैक्सी चलाने का काम करता था और जब मृतका महिला थी ये अपनी माँ को उसकी टैक्सी में 1-2 बार लेकर के हॉस्पिटल गई थी। इसी दौरान इन दोनों की दोस्ती हो गई और ये दोनों वहाँ से गुरुग्राम शिफ्ट हो गए और लिव इन शिफ्ट में यहाँ रहने लगे। यहाँ जो आरोपी था ये टैक्सी चलाता था और जो महिला थी वो भी कोई छोटे मोटे घरेलू काम करती थी। कुछ दिन पहले जो एक्यूज था वो उत्तराखंड वापस चला गया था इस महिला को छोड़ करके। कुछ दिन बाद ये महिला उसके पीछे पीछे वहीं उत्तराखंड वापस चली गई और उसके घर गई। वहाँ इनके परिवार से इनका लड़ाई झगड़ा हुआ और उनके परिवार के द्वारा इस आरोपी और मृतका दोनों को ही घर से निकाल करके बेदखल कर दिया गया। एक्यूज इस महिला को लेकर के अपनी बहन के घर गया जो कि उधम सिंह नगर उत्तराखंड में गांव है, वहाँ उसको साथ लेकर के गया और इसके नेक्स्ट डे उसके एरिया में ही कोई गांव नन्ना है उधम सिंह नगर में ही, वहाँ इसको घुमाने के लिए करके गया। एक्यूज के द्वारा चाकू मार करके महिला की हत्या कर देगी और डेड बॉडी को वहीं छुपा दिया गया। पुलिस के द्वारा बॉडी है उसको रिकवर किया गया है। फर्दर जो प्रोसीडिंग है उसके लिए पुलिस एक्यूज को आज कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लेगी और महिला है उसका पोस्टमार्टम करवा करके और फर्दर जो लीगल प्रोसीडिंग है वो पुलिस के द्वारा पूरी की जाएगी। सर, हत्या कब की गई थी? ये जो एक्यूज था ये नवंबर 2024 में यहाँ से चला गया था। उसके कुछ दिन बाद महिला भी यहाँ से चली गई थी और उसी दौरान उसने वहाँ इस हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया गया था और फिलहाल जो केस है उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा की जा रही है। क्या पहचान आरोपी की हुई है? एक्यूज की पहचान उत्तराखंड के निवासी मुश्ताक के रूप में हुई है जो कि 31 वर्षीय युवक है और ये टैक्सी चलाने का काम करता है। किसी प्रकार का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड इसका अभी एक्यूज को फिलहाल अरेस्ट किया गया है और इसको पेश करके रिमांड पे लिया जाएगा। रिमांड के दौरान अगर किसी अन्य केस में इसकी कोई इन्वॉल्वमेंट होगी या कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड होगा उसको पुलिस के द्वारा चेक कराया जाएगा और जो घटना है उसके बारे में
एक डीप इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन इससे की जाएगी और जो फैक्ट इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगे पुलिस इसके अकॉर्डिंग अपनी जो फर्दर लीगल प्रोसीडिंग है उसको पूरा करेगी। किस हालात में शव मिला है सर? महिला का शव उसके द्वारा एक बेडशीट में लपेट करके और नहर के पुल के नीचे फेंक दिया गया था, जिसको पुलिस के द्वारा रिकवर किया गया है और फर्दर जो लीगल प्रोसीडिंग है वो पुलिस के द्वारा पूरी की जा रही है। इसमें एक महिला के द्वारा गुरुग्राम पुलिस में सेक्टर 5 पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट फाइल की गई थी। उसकी एक 35 वर्षीय बहन गुरुग्राम से गुमशुदा हो गई है, जिसके ऊपर पुलिस के द्वारा गुमशुदगी से संबंधित जो सेक्शन थी उसमें एफ रजिस्टर की गई थी और पुलिस के द्वारा उसकी तलाश के दौरान पाया गया कि वह किसी व्यक्ति के साथ में गुरुग्राम में लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। जिस व्यक्ति के साथ वो लिव इन में रहती थी उसको पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई, तो उसके द्वारा स्वीकार किया गया कि उसने उत्तराखंड में इस महिला की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस के द्वारा आरोपी है उसको अरेस्ट कर लिया गया है और प्राथमिक पूछताछ पर उसने बताया है कि वह 2022 में उत्तराखंड में रहकर ही टैक्सी चलाने का काम करता था और जब मृतका महिला थी ये अपनी माँ को उसकी टैक्सी में 1-2 बार लेकर के हॉस्पिटल गई थी। इसी दौरान इन दोनों की दोस्ती हो गई और ये दोनों वहाँ से गुरुग्राम शिफ्ट हो गए और लिव इन शिप में यहाँ रहने लगे। यहाँ जो आरोपी था ये टैक्सी चलाता था और जो